भाव है। और हम हर मंगलवार को, में हमारा परिवार गाता है तो हम उनके साथ गाते हैं। या हम कहीं मंदिर चले गए, वहां मंदिर में हो रहा है तो हम एक साथ एक गा रहे हैं, एक धुन में एक साथ गा रहे हैं। कई बार चालीसा हाथ में पढ़कर गा रहे हैं। हुआ क्या, आफ्टर सम टाइम, ना चालीसा किताब की जरूरत, ना सामने कहीं दीवार पे लिखा हुआ जरूरत। बस एक धुन शुरू होनी चाहिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोग पूजा कर, भाई पूरी चालीसा हो जाएगी। ये क्या है, ब्रेन एक पैटर्न में चीजों को याद कर लेता है। तो हनुमान चालीसा का एक पैटर्न बना, जिस पैटर्न को इसने याद कर लिया, ये ब्रेन ने याद कर लिया। भगवान में बड़ी कमाल की मेमोरी चिप दी है भाई साहब। ऐसी मेमोरी चिप जो कभी कभी ये नहीं बोलेगा स्टोरेज फुल, कभी नहीं बोलता स्टोरेज फुल। बस आप कोई चीज को लगातार 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 सुनिएगा, लगातार 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 प्रैक्टिस कीजिएगा, ब्रेन उसका पैटर्न बना लेगा अपने आप। ये ब्रेन का काम है, आपका काम नहीं है। ठीक है, तो आपको प्लान याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। सवाल उठता है प्लान दिखाने के बाद, राइट नाउ हम एग्जैक्टली अपने रोल को निभाएं, जिसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहा जाता है। जब भी आप प्लान दिखाएंगे कुछ ऑब्जेक्शन आएंगे, ऑब्जेक्शन आर द प्रूफ योर प्रोस्पेक्ट इज इंटरेस्टेड। तो कभी भी ऑब्जेक्शन से पहले तो डरना नहीं है। ऑब्जेक्शन का मतलब कि आपका प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड है, नहीं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सवाल पूछे, वो बोलेगा सोच के बताऊंगा, वो बोलेगा अच्छा चलो वाइफ से पूछ के बताता हूँ। पर उसे ऑब्जेक्शन आ रहा है ना, ये क्या, ये कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे कर सकते हैं, पैसे आएगा कैसे, क्या सच में पैसा ऐसा आता भी है ना, क्या ये प्रूवन है। मतलब इस तरीके की बातें उसके दिमाग में आ रही है। क्या ये बिजनेस चलता भी है, ये बिजनेस से पैसे आते भी हैं, सच में आते हैं, क्या ये बिजनेस इलीगल तो नहीं है, क्या प्रोडक्ट के सच में रिजल्ट आते हैं, ये प्रोडक्ट सच में इतने कारगर हैं, ऐसा क्यों। जब इंसान ये सवाल कर रहा है ना, आप समझिए कि वो बंदा इंटरेस्टेड है। खुश हो जाइए, पेट थपथपाइए। ऑब्जेक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब सवाल उठता है जब ऑब्जेक्शन आएंगे तो उसकी दो कैटेगरी होगी। अब ध्यान से सुनते जाएंगे, जो मैं प्रेजेंटेशन को बोलती जा, जो मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रेजेंटेशन में बोलती जा रही हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा डाटा ड्रिवन। आदमी जो भी क्वेश्चन करता है, पहला क्वेश्चन डाटा ड्रिवन हो सकता है कि कंपनी कब से चल रही है, इस कंपनी में अच्छा इतनी सेल पे कितना आएगा, राइट, इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, ये प्रोडक्ट कितने दिन खाने हैं, कितने दिन ये चलेगा। ये डाटा ड्रिवन क्वेश्चन है, जो नंबर्स में आप या किसी पर्टिकुलर आंसर में जो कंपनी संस्था या इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, डाटा ड्रिवन क्वेश्चन होगा। ये कब आप दे पाओगे, जब आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपको आपके प्लान के बारे में, आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होगी। तो डाटा ड्रिवन क्वेश्चन के आंसर देने के लिए एक ही तरीका है, आप मैक्सिमम मीटिंग का हिस्सा बने और डायरी पेन पे नोट करते रहे। डरिएगा मत, याद नहीं होता है, मैंने बार बार बोला, दिमाग एक पैटर्न के रूप में याद करता है। आप मीटिंग को बार 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 लगातार सुनते जाइए, आपका दिमाग उस पैटर्न को बना लेगा। आपके दिमाग में, कल निहार भैया ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, एक एक जो है ना डिक्शनरी रेडी हो जाएगी, जिसमें बड़े सारे शब्द होंगे, बड़े सारे शब्दकोश होंगे उसके अंदर। ओके, अपने आप होगा वो, यू डोंट वरी, बस आप मीटिंग का हिस्सा बनिए। दूसरा क्वेश्चन होता है इमोशनल ड्रिवन, सेल्फ डाउट इंडस्ट्री। मतलब सामने वाले के दो क्वेश्चन होंगे जो इमोशनल ड्रिवन होंगे, यानी उसको डाटा ड्रिवन में तो वो सेटिस्फाई हो गया, कंपनी 30 साल से चल रही है, कंपनी आईपीओ लिस्टेड है ना, कंपनी के पास 70 से ज्यादा प्रोडक्ट है, सब डाटा ड्रिवन क्वेश्चन है। कंपनी के पास अभी पिछले पिछले बार जो कंपनी में गए थे तकरीबन 50 के आसपास अचीवर्स गए थे, इस बार फिर तकरीबन 40-50 के आसपास अचीवर गए हैं कंपनी के इंटरनेशनल टूर पे। इवन इस बार तो कंपनी के तीन तीन बार जाने वाले हैं। अभी कंपनी आएगी मलेशिया लेकर, देन टर्की के लिए तैयार है लोग, देन फिर मलेशिया के लिए तैयार है ना। तो इसी साल मैं कहती हूँ इस साल 3 ट्रिप दे देगी शायद, हो सके तो कंपनी। ओके, तो इमोशनल ड्रिवन क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आएगा जो बंदे का सेल्फ डाउट होगा, उसे सारी चीजों पे तो भरोसा हो गया, खुद पर भरोसा नहीं है वो कर पाएगा या नहीं। दूसरा इंडस्ट्री डाउट हो सकता है, बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये इंडस्ट्री फ्रॉड है, चिटिंग है, नंबर बनाने का काम है, इस रिगार्डिंग में भी कोई क्वेश्चन हो जाए। या फिर कंपनी पे डाउट होगा। मैंने फिर बोला, तीनों के तीनों को सॉल्यूशन दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है, आगे बढ़ते हैं। पहला,
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दौरान मुद्दा ये है ही नहीं कि हमें सवालों का जवाब देना है। वी आर नॉट आंसरिंग मशीन। मेरे एक सीनियर बोला करते थे, सोनम तुम कोई आंसर मशीन हो कि तुम्हारे में क्वेश्चन डालेंगे और आंसर बाहर आ जाएगा? नो। ठीक है, बहुत सारे सवालों के जवाब तो कई बार ना देना भी जवाब होता है। ओके, बट एक चीज को ध्यान रखना, अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दौरान जो मुझे सिखाया गया, मुझे बहुत दुख होता है जब कोई किस तरीके की बातें करता है। और कई बार क्या होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो जब हम छोटे होते हैं और हमें किसी चीज का दुख होता है तो हम रो पड़ते हैं। ध्यान से सुनना, जब हम छोटे होते हैं और हमें कोई चीज हर्ट करती है, हमें कोई चीज दुख देती है, तो हम रो पड़ते हैं। और जब हम बड़े होते हैं ना और हमें कोई चीज हर्ट करती है, कोई चीज दुख देती है, तो हम रोते नहीं, क्योंकि हम बड़े हो गए ना, वहां हम गुस्सा करते हैं। और यही गुस्से में हम पहुंचते हैं आर्ग्यूमेंट की तरफ। लेकिन मेरे सीनियर ने बताया, बेटा कुछ भी करना, बंदा आए नहीं आए, डोंट आर्ग्यू। तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। डन सर। नेवर आर्ग्यू विद योर प्रोस्पेक्ट। यू आर नॉट हियर टू विन द आर्ग्यूमेंट, यू आर हियर टू विन द पर्सन। समझ में आया? हम लोगों को जीतने आए हैं, हम कोई डिबेट कंपटीशन नहीं है ये जिसे जीतने आए हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑल क्वेश्चन आर द ओपिनियन, ओपिनियन आर द सब्जेक्ट टू बी चेंज। पहला एक चीज को याद रखिएगा, सामने वाला जो अपनी ऑब्जेक्शन कर रहा है, वो उसके ऑब्जेक्शन, उसकी ओपिनियन है, उसकी धारणा है। जो धारणा उसके पिछले जो कोई इवेंट हुए होंगे उसके जीवन में, कोई पिछली घटनाएं हुई होंगी उसके जीवन में, उससे बन गई है। और सबसे बड़ी बात, ओपिनियन चेंज हो सकती है, धारणाएं चेंज हो सकती है। एक सेकंड में, एक स्टोरी से, किसी एक नए एग्जाम्पल से धारणाएं बदल जाती हैं। रोड टू पार्टनरशिप विद देम एंड पास थ्रू द क्वेश्चन। आप तो उसको अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से, अपनी बातों से, अपने एग्जाम्पल से, राइट, उसका हैंड होल्डिंग करके, हैंड होल्डिंग मतलब ऐसे नहीं करिए उसका हाथ पकड़ लीजिएगा उसके हैंड होल्डिंग मतलब आपके शब्दों द्वारा उसके सवालों के साथ चलते हुए हम एक जो है ना, एक रास्ता तय करेंगे। एक ऐसा रास्ता जो रास्ता उसको समृद्धि की तरफ लेकर जाएगा और उसके ओपिनियन को बदल देगा ऑटोमेटिकली। 11 तरीके हैं अप्रोच करने के, अलग अलग तरीके से, सॉरी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के 11 तरीके हैं। उस 11 तरीके में सारे के सारे सबसे अच्छे हैं। एक 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 और बता देते हैं, किसी एक सीनियर द्वारा मैंने इसे सुना एंड आई फील गुड। तो एक्सेप्ट योर क्वेश्चन विद स्माइल। सबसे पहला, जब भी कोई क्वेश्चन आए, एक डिवाइन स्माइल आप अपने चेहरे पे रखेंगे, एक दिव्य स्माइल अपने चेहरे पर रखेंगे, राइट। और कॉम्प्लीमेंट के साथ, ध्यान से समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट के साथ अपने उनके उस सवालों को आप दोहराएंगे। जैसे एग्जाम्पल किसी ने पूछा, राइट, क्या ये इंडस्ट्री सच में काम करती है ना, दैट्स अ वेरी, एक स्माइल है चेहरे पर, राइट, एक स्माइल है, स्माइल के साथ आप जवाब, दैट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन सर। देन उसके बाद हमने जवाब दिया। अब सामने वाले ने बोला एक क्वेश्चन, सर मैं तो जॉब करता हूँ, कभी मेरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया, क्या मैं कर पाऊंगा? एक स्माइल। और क्या बोलना है? आई टोटली एग्री विद यू सर। देन उसके बाद क्या जवाब देना है मैं आऊंगी उस पर, लेकिन पहले शुरुआत कैसे करनी है ना सर? हेल्थ सप्लीमेंट क्यों ही खाने, हम तो फल सब्जियां, मेरे घर में तो बहुत अच्छे से टाइम पे खाया जाता है, और हम लोग तो टाइम पे खाते हैं, टाइम पे सोते हैं, राइट। बिल्कुल, एक स्माइल दीजिए, स्माइल, एंड देन यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। क्लियर है? मतलब आप इनमें से कोई भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में, मतलब उसके सवाल को आपने एग्री करना है। इन शॉर्ट, आपने उसके पक्ष में, उसके बाजू में खड़ा होना है, उसके अपोजिशन में नहीं। जब भी हम सवालों के तुरंत कटाक्ष करके जवाब देते हैं ना, नहीं नहीं सर आप गलत हो, अरे नहीं सर ऐसे थोड़े होता है, ये कटाक्ष कर रहे हो। आपको कटाक्ष नहीं करना, आपको सामने वाले के क्वेश्चन के साथ एग्री करना है। और एग्री करते ही आप उसके पाले में खड़े हो जाते हो, उसके बाजू में खड़े हो जाते हो। अब आप दोस्त की तरह ना उस क्वेश्चन में आंसर की तरफ चल सकते हो उसके साथ। हाँ, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द क्वेश्चन, है ना, किसी ने एक सवाल किया, अब सवाल के बाद आपने ये कॉम्प्लीमेंट दे दिया, आई जस्ट वेटिंग फॉर द क्वेश्चन सर। हाँ, थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, है ना।
कई कई बार आपको लग रहा है सच में उसने बड़ा ही स्मार्ट क्वेश्चन किया है, और आप भी फील्ड में हो, आपको भी पता है यार ये वाला क्वेश्चन बहुत कम लोग करते हैं। सर ओनली फ्यू स्मार्ट पीपल आस्क दिस क्वेश्चन। सर बस कुछ चुनिंदे लोग ही अच्छे सवाल करते हैं ये वाले। हम्म। बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा सर, मैं तो पूरा एग्री करता हूँ आपके साथ। सर आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पे। हाँ, मैं तो इस क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन सर। आपने कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट, सारे एक साथ मत दे देना कोई भी एक आप इसमें से सिलेक्ट कर लो, है ना। मैं आई टोटली एग्री विद यू। मैंने बड़े सारे लीडर को ये देखा है कि वो इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है। पता है, उनके तकिया कलाम बन गया है कि उनसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा सर मैं सहमत हूं आपकी बात से, है ना, लेकिन फिर वो अपने जवाब देता है। लेकिन पहले वो एग्री कर लेता है। जैसे आप किसी से एग्री कर लेते हो ना, वो सामने वाला समझता है कि आप ना उसके उसके पाले में खड़े होकर जवाब दे रहे हो, आप सेल्समैन की तरह जवाब नहीं दे रहे। यू गॉट माई पॉइंट। आप चीजों को बेचने के लिए, आप चीजों को थोपने के लिए जवाब नहीं दे रहे, आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए जवाब नहीं दे रहे। राइट। नेक्स्ट, आंसर क्वेश्चन विद द क्वेश्चन हु व्हाट वेयर व्हेन। ठीक है, पहला आपने कॉम्प्लीमेंट के साथ उसके सवालों को कैरी किया, एंड देन क्वेश्चन का आंसर ही कई बार क्वेश्चन होता है। किसी ने बोला सर वैसे तो ठीक है, आपकी कंपनी तो ठीक लग रही है ना, लेकिन ना मुझे नहीं लगता ये बिजनेस काम करता है। आपने उसको स्माइल किया, स्माइल करके कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट दिया, कॉम्प्लीमेंट देकर कोई भी आपको जो सही लगे, है ना, कि आर यू राइट सर, है ना, मैं ना आपकी बात से सहमत करता हूँ सर, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्या हुआ आपके साथ जिसके लिए आप ऐसा कह रहे हो। तब वो बताएगा मेरे मामा ने किया था, मेरे मौसा ने किया था। अब उसकी स्टोरी सुनो, मेरी बुआ ने किया था, मेरे इसने किया था, मेरे उसने किया था, मेरे उसने किया था, पता नहीं क्या क्या बताए। और जाओ और गहनता में जाओ, आप बोलो अच्छा, ओके, है ना। तो मैं जान सकता हूँ सर वो जो मौसी ने किया था तो वो उन्होंने कितने साल किया था। बोलेगा नहीं यार ये तो नहीं पता, या कुछ लोग बोलेंगे 1-2 साल किया था। अच्छा, तो उसने जो 1-2 साल किया था आपको लगता है उन्होंने बिल्कुल बिजनेस को सिस्टमैटिक किया था, या बस ऐसे ही कस्टमर की तरह कर लिया था। नहीं, ऐसी बस पड़क पड़क लिए थे उन्होंने कुछ। ध्यान से समझना, सवाल का जवाब देते 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 ही सामने वाला अपने आप जवाब देते। टेल मी वन थिंग, ये एक बिजनेस है बाकी बिजनेस की तरह भी, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर हमें लाखों करोड़ों नहीं लगाने, हमें दूसरे बिजनेस में लाखों करोड़ों लगाने होंगे। लेकिन वहां लाखों करोड़ लगाने के बाद भी जो हम समय देते हैं, जो हम शिद्दत से वहां पर फिक्स आवर के साथ काम करते हैं, जरूरी सभी ट्रेनिंग, जरूरी सभी सामग्री को हम इकट्ठा करते हैं, कुछ अप डाउन होता भी है तब भी हम अपने बिजनेस को कैरी करते हैं और आगे चलते हैं। सर इस बिजनेस में भी वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, बिजनेस तो है वही है ये। और अगर ये सारी चीजें वो करते डेफिनेटली वो कामयाब होते। तो समझ में क्या आएगा, या तो कंपनी गलत थी, या हमारे जिस बंदे का वो नाम ले रहे हैं उस बंदे ने ढंग से नहीं किया। वेरी सिंपल थ्योरी है। कई बार आपसे सवाल कोई पूछ सकता है ना, आपको लगता है सर ये सप्लीमेंट खाने चाहिए। मैंने तो सुना है कि ये सारी चीजों को डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए। आपने तुरंत एग्री कर दिया, आई टोटली एग्री सर, सवाल का जवाब लेकिन सवाल से। सर सेहतमंद रहने के लिए 4 चीज की जरूरत है। 4 चीज में पहली जरूरत है एक्सरसाइज, जो हमें करनी ही पड़ेगी। दूसरी जरूरत है हमको प्रॉपर नींद, हमें 6 से लेके 8 घंटे की एक डीप स्लिप, एक एकदम बिना यू कैन से, है ना, डिस्टर्ब हुए बिना एक नींद चाहिए। इसको साइलेंट नींद कहा जाता है, डीप स्लीप कहा जाता है। हमें सेहतमंद रहने के लिए दूसरा चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग, हमें अपने विचारों को बड़ा सकारात्मक रखना है। और चौथी चीज चाहिए हमें राइट न्यूट्रिशन, जिसे डाइट और न्यूट्रिशन कहा जाता है। टेल मी वन थिंग सर, ये 3 चीज हमारी कमिटमेंट पर आ जाएगा। अगर हम हेल्दी रहना चाहें तो ये हमारी कमिटमेंट मांगता है। एक्सरसाइज हमारी कमिटमेंट मांगेगा कि मुझे 1-2 घंटे टाइम देना है यार, मुझे दौड़ के आना है, या मुझे जिम जाना है, या मुझे योग क्लासेस ज्वाइन करनी है। 6-8 घंटे कमिटमेंट है यार। मैं 11 बजे अपने फोन को जो है ना साइलेंट कर दूंगा, मैं किसी भी कीमत पे फोन को एकदम दूर कर दूंगा और मैं बेड पे चला जाऊंगा।
और मैं अगर 11 बजे बेड पे चला गया तो डेफिनेटली लोगों के वर्किंग आवर शुरू हो गए, 6-7-8 घंटे की डीप नींद हो गई। तीसरा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ऐसी संगत में रहूं जहां पर सकारात्मकता है, मैं अच्छी ऐसी वीडियो सुनूंगा, मैं अच्छे लोगों के साथ रहूंगा। जो ज्यादा नेगेटिव बात करते हैं, टॉक्सिक पीपल से मैं अगर दूर रहूं तो मैं ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी से दूर रह सकता हूँ। इसके लिए मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं, इसके लिए अच्छे लोगों की वीडियो सुन सकते हैं। यानी कुल मिला के तीनों चीजें तो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन आप मुझे बताइए सर, क्या डाइट न्यूट्रिशन हमारे कंट्रोल में है? इसके लिए हम डिपेंड है मार्केट पे। और मार्केट में क्या उग रहा है? ईमानदारी से, क्या बीज प्योर है? बीज हाइब्रिड है? क्या सिंचाई बिना केमिकल के हो रही है? हैवी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे अनाज ज्यादा हो गए? क्या सीधे खेतों से हमारे घर सामान आ रहा है? नहीं, वो स्टोरेज में ही रखा है, स्टोरेज में हैवी केमिकल, हाई केमिकल। रही सही कसर, हमने भी अपनी टाइमिंग सेट नहीं कर रखी। हाँ, खाने का हमारा टाइम सेट नहीं है। इसके अलावा हम भी कभी कभी गलत गलत खा लेते हैं और सोचते हैं आज ही तो है, छोड़ना यार, आज ही तो खा रहा हूँ मोमोज, आज ही तो खा रहा हूँ चाउमीन। अरे आज पार्टी है यार, बर्थडे पार्टी है मेरे दोस्त की, मैंने एक ही पीस तो पिज्जा खाया था। हेलो, हम क्या इसे सच में कंट्रोल कर पा रहे हैं? सामने वाला खुद बोलता है नहीं कर पा रहे। मैं कहती हूँ इतना छोड़ दो, सिर्फ डाइट न्यूट्रिशन बोल देना। मैंने करके देखा है ये, मेरे से ज्यादा लोग बोलने लगते हैं अरे सारा केमिकल वाला है, सारे में ये है, सारे में ऐसा है, सारे में। मेरे का जब सारा ही वैसा है तो आप मुझे बताइए, जब खाने में ही शुद्धता नहीं है तो अब वो खाना आपके शरीर को न्यूट्रिशन कैसे देगा? न्यूट्रिशन तो आपको लेना पड़ेगा ना अलग से। दैट्स वाई ये न्यूट्रिशन है। सवाल ही जवाब है, मतलब क्वेश्चन ही आंसर उनको बना देना है। ठीक है, सामने वाला समझ जाता है फिर। सिर्फ एक्सक्यूज टू रीजन, कई बार सामने वाले का एक्सक्यूज ही उसका जवाब होता है। ध्यान से सुनिएगा, उसका एक्सक्यूज ही उसका जवाब है। एग्जाम्पल, सर सब तो ठीक है लेकिन ना मेरे पास पैसे नहीं है। सब क्या, मेरे पास पैसे नहीं है। क्लियर है? अब आपने क्या जवाब दिया, सुनिएगा ध्यान से। आई एग्री विथ यू सर, स्माइल। पहला वाला तकिया कलाम हमेशा याद रखिएगा, आई एग्री विथ यू सर। कि हम इस तंगी से दूर हैं। उसके सवाल, उसका जो एक्सक्यूज है उसी को कारण बना देना। भाई सारी चीज तो ठीक है, सामने वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं ना आपकी तरह बोल नहीं पाऊंगा, आपकी तरह मैं बोल नहीं सकता। सर एग्री विथ यू, मैं इसलिए बिजनेस बताने आया हूँ क्योंकि इस बिजनेस में बहुत ऐसे लोग हैं, इवन मैं भी हूँ, जिसे बोलने में सबसे ज्यादा डर लगता था। वेरी लो कॉन्फिडेंस गर्ल आई एम। मुझे तो बहुत ही बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं था। और मुझे तो कॉन्फिडेंस, सर आप तो बोल रहे हैं आपको बोलना नहीं, मुझे तो ये और डर लगता था मैं कैसे बोलूंगा, किसी ने ना बोल दिया तो। सोचो। लेकिन यहाँ की जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से मेरे अंदर ये स्किल डेवलप हो गया सर। इस स्किल को तो डेवलप करने के लिए लोग पैसे देते हैं, इसे कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। और ये स्किल मैंने यहाँ पर, यहाँ की ट्रेनिंग से फ्री में सीखी। और मैं तो कहूंगी आपको भी इसलिए करना चाहिए, अगर आपको बोलना नहीं आता ना तो आप डेफिनेटली हमारे जो है प्रोग्राम को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पैसा तो आएगा सर, वो बाय डिफॉल्ट है। कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी हो जाएगी आपकी। और कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ यहाँ काम नहीं आती सर, जिंदगी के हर पड़ाव पर कम्युनिकेशन स्किल की नीड है आज, पर्सनैलिटी की नीड है आज। और ये जिसमें सिखाई है, आपको तो जरूर करना चाहिए हमारे साथ। उसके एक्सक्यूज को उसके रीजन में शिफ्ट कर दिए। तो ये तीसरा चीज हो गया, ये तीसरा तरीके का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपको जो सही लगे, जहां पर जैसा सही लगे वैसा कर रहे हैं। ठीक है। चौथे बात है, यूज मोर ऑफ वी लेस ऑफ यू। कई बार जब आप बातें करते करते ना आपको करना है, आपको अकेले ही करना होता है। लेकिन एक चीज को मैं दाव से बता देती हूँ, यहाँ पर वादे के साथ बताती हूँ आपको, ये वी में बड़ी ताकत है। और बात सच है कि देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं साथ ही काम कर रहे हैं, कर अकेले रहे लेकिन साथ है। साथ कैसे, मैं बताती हूँ। जब सामने वाले ने बोला, जब सामने वाले से हम बातें कर रहे हैं, सर यू डोंट वरी, आपको ना ये बिजनेस
मिलकर साथ में करना है, हम लोग साथ में मिलके करेंगे, अकेले नहीं हो आप। जैसे ही आप यहाँ शुरू करोगे ना, 3 पावर आपकी यहाँ पर काम करती है, 3 पावर का सपोर्ट मिलता है आपको, 3 पावर का साथ मिलता है आपको। सबसे पहला एस्टोनिया 1, बिजनेस के रिगार्डिंग जितने भी झंझट वाले काम है, टैक्सेस, जीएसटी, प्रोडक्ट बनाने, प्रोडक्ट की लॉजिस्टिक, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट की एक्सपायरी, नए नए इंग्रेडिएंट, नए नए प्रोडक्ट, नई नई फॉर्मुलेशन, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ये स्टाफ हैंडलिंग, उनकी सैलरीज, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे सरदर्दी के काम जो बिजनेस के अंदर होते हैं, ये एक संस्था करेगी। पहला बहुत बड़ा सपोर्ट, अकेले नहीं हो आप, यू आर नॉट अकेले। दूसरा, आपको आपकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपके सीनियर द्वारा, यानी हम आपके साथ हैं। कहीं मीटिंग में जाना है, मिलकर जाएंगे, कोई मीटिंग अटेंड करनी है, हम और आप मिलकर अटेंड करेंगे, राइट। कहीं पर प्लान करना है, हम शुरुआत में सारे प्लान आपके साथ मिलकर करेंगे। तो आप क्या बात कर रहे हो, साथ में करना है। ये बिजनेस कैसे करना है, उसका पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट, लिस्ट बिल्डिंग से लेकर, है ना, अप्रोचिंग से लेकर, प्लान से लेकर, शुरुआत में हम पूरे आपके साथ हैं और भविष्य के लिए भी साथ हैं। नंबर 3, जो लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग आपकी सपोर्ट रहेगी, A1 एकेडमी। तो आप अकेले नहीं हो सर, यहाँ 3 पावर है जो आपके साथ मिलकर इस बिजनेस को डेवलप करने में और इस बिजनेस को बड़ा करने में आपकी मदद करेंगे। यूज मोर ऑफ वी, लेस ऑफ यू, उसे करना है ना, उसी को करना है। ये जो सारी चीजें है ना, इससे डर लगेगा। चलो 5वीं चीजों पे चलते हैं। यूज क्वेश्चन एज अ हुक टू इनवाइट फॉर एन इवेंट। आप किसी को जो इनवाइट कर रहे हो ना, उसको उसको एक हुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल, किसी ने एक सवाल किया और सवाल ये किया, भैया बात तो सारी सही है, लेकिन मुझे कई बार लगता है क्या ये बिजनेस सच में काम करता है। आप क्या बोले, क्या ये बिजनेस में सच में कर पाऊंगा। आपने कुछ नहीं करना, उसको हुक की तरह क्वेश्चन को इस्तेमाल कर लेना। और आपके यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है ना, रिस्पेक्टेड विक्रांत सर का, है ना, मेरा, किसी भी सीनियर लीडर का, आपने क्या बोलना है, सर आप एक काम करिए, आप मेरे साथ एक प्रोग्राम में चलिए, एक प्रोग्राम होने वाला है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, उस प्रोग्राम में जाने के बाद आपके इस सवालों का जवाब मिल जाएगा और इस सवाल के जवाब मिलते ही आप इस बिजनेस को शुरू कर लेना। क्योंकि वहां जो पर्सनैलिटी आ रही है ना, वो आप ही के जैसे थे, उन्हें भी बहुत सारे ऐसे ही डाउट से क्वेश्चन थे। मान लो कोई सीनियर लीडर आ रहा है ना, और उसका क्वेश्चन ये है कि मुझे खुद पर डाउट है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। डेफिनेटली बोल सकते हो कि सर आप चलिएगा और आप उस पर्सनालिटी से मिलिएगा। आज वो बड़े सफल हैं, लेकिन शुरुआत में आप ही की तरह उनको भी बड़े सारे डाउट थे, बड़ी सारी हेजिटेशन थी, बड़ा सारा डर था। और मैं चाहता हूँ ना, आप लाइव उस सफल आदमी से मिले ताकि आप फील कर पाए क्या ये संभव है। और मैं उस मीटिंग के बाद आपको पर्सनल भी उनसे मिलवाऊंगा, है ना, ताकि आपके और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप उनसे पर्सनली पूछ लेना। और अच्छी बात ये कि हम उस इवेंट में साथ में चलेंगे, और अगर वो आपके नियर बाय एरिया का है तो उससे साथ में चल लीजिए। यूज हुक एज अ, है ना, हेल्थ प्रोडक्ट। मान लो सामने वाले ने बोला हेल्थ प्रोडक्ट सच में काम करते हैं, आप क्या बोलेंगे, सर वेरी गुड क्वेश्चन। और आपको पता है एक बड़ा ही कमाल का हमारा जूम सेशन होने वाला है, जो जूम सेशन वो व्यक्ति कर रहे हैं जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, जिसने इस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया है, वो साइंटिस्ट ये मीटिंग कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ, ये मंगलवार है और 8 बजे का लिंक आता है, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, सर आप जरूर अटेंड करना। मैं आपको कहता हूँ पूरे प्रोसेस के दौरान आपको ये समझ में आ जाएगा, भाई साहब इन प्रोडक्ट के बिना तो जिया ही नहीं जा सकता। आप जरूर अटेंड कीजिए एक बार साइंटिस्ट की मीटिंग। सामने वाला करता है अटेंड, मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन हुक की तरह इस्तेमाल कीजिए। राइट ऑल ऑब्जेक्शन इन वन प्लेस। कई बार आपको ना बड़े सारे क्वेश्चन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कई बार तो मुझे लगता है सामने वाला फिरकी ले रहा है हमारी। हाँ, मतलब सोच के आया हुआ है कि इनसे बड़े सारे क्वेश्चन पूछूंगा, करना करना है नहीं मुझे। कई बार ऐसे लोग भी, तो कई बार सच में क्वेश्चन होते हैं, दोनों तरीके के लोग हो सकते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देने का बड़ा आसान तरीका है, उनके जितने भी सवाल है, डायरी उठाइए, एक पेन उठाइए, या उन्हें दे दीजिए डायरी पेन। सर एक काम करते हैं, आपकी जितनी भी ऑब्जेक्शन है, 10 11 12 50 100 सारे लिख दीजिए, एक साथ लिख दीजिए। मैं, सामने वाले ने 10 11 12 क्वेश्चन लिख दिए, 15 क्वेश्चन लिख दिए, मान लेते हैं एग्जाम्पल। अब वो क्वेश्चन आया आपके सामने, जैसे क्वेश्चन आया सबसे पहला जवाब करो, सर पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर द आस्किंग दी क्वेश्चन। सबसे पहला है ना, आप वो यूज कर लेना, कॉम्प्लीमेंट दीजिए उसको उसके सवाल करने पर। और दूसरा पूछिए,
सर एक चीज और, क्या इन सवालों के जवाब आपको मिल जाए तो क्या बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार है? ध्यान से सुनना। सामने वाले ने अगर हाँ कहा, बस आप सवाल के जवाब दीजिए, 100% ज्वाइनिंग है। कारण आप पहले पूछ चुके हो, मैं इन सवालों के सिर्फ जवाब दूं तो क्या फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं? आप सामने वाला जवाब सवालों के जवाब दे दोगे ना नहीं कह पाएगा। ध्यान देना, ना नहीं कह पाएगा। ये बहुत बड़ा फायदा होता है कई सवालों के जवाब देने का, तो कितनी मेहनत कर रहे हो यार। पूछ लो, एक बार एग्रीमेंट कर लो, शब्दों का एग्रीमेंट। डेवलपमेंट द आर्ट ऑफ अनर्थिंग द रियल क्वेश्चन। कई बार पता है क्या होता है, सामने वाला रियल क्वेश्चन नहीं बोल पाता। आपने आर्ट क्या करना है, आपने अपनी बातें करनी है। आपको देख रहे हो, आप सवाल के जवाब दे रहे हो, है ना, उसको एक बार मिल लिए, 2 बार मिल लिए, 3 बार मिल लिए, हमने 5 बार फॉलो अप का आपको फार्मूला दे रखा है, भाई 5 बार एक आदमी से मिलो जरूर उसके बिजनेस शुरू कराने के लिए। लेकिन अब क्या हो गया, हर बार जवाबों के बाद वो बंदा स्टार्ट नहीं कर पा रहा। एक्चुअल में उसका रियल क्वेश्चन कोई और है और वो बता नहीं रहा। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान शर्म में कई बार सोचता है कि यार इतनी सी बात मैं क्या बताऊं, पता नहीं क्या सोचेंगे, जो भी है रियल क्वेश्चन पे नहीं आता। ऐसे आजू बाजू के सवाल पूछते रहता है, क्योंकि आप बैठे हो, आप उसके पास जा रहे हो, वो भी करना चाहता है, लेकिन रियल ऑब्जेक्शन नहीं आ पा रहा सामने। राइट? डेवलप द आर्ट ऑफ अनअर्थिंग द रियल ऑब्जेक्शन। पता है क्या है द बिगेस्ट बिगेस्ट आंसर इसका? सामने वाले के पास 1 बार 2 बार में शुरू नहीं कर पा रहा। अगर वो सेम जेंडर है, आप उसका हाथ पकड़ो और उससे क्या बोलो, मैं आपके साथ हूँ, मुझे पूरा भरोसा है, हम और आप मिलकर इस बिजनेस को बहुत बड़ा करेंगे। और आप वहां भाई का, सेम जेंडर है, आप बहन है ना, सेम जेंडर नहीं हो तो हाथ नहीं पकड़ना है, आई कांटेक्ट करना है। राइट? आई कांटेक्ट कीजिए, फिर एकदम आई कांटेक्ट, आंखों में आंख डालकर बोलिए। वो आंखें इधर उधर ना करे, आप आंखों में आंख डालकर बोलिए। एग्जैक्टली exactly, आप मुझे भाई के नाते बताओ, बहन के नाते मुझे बताओ, क्या चीज है जो रोक रही है? कोई बात नहीं, क्या पता मिलके उसका सॉल्यूशन कर पाए। बताओ आप, और चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ, और इस क्वेश्चन को सुनो। एग्जैक्टली ये वो क्वेश्चन है जिसके चक्कर में वो कर नहीं पा रहे। इसका आप जवाब दे दोगे, मुझे पता है सारे सवालों के जवाब है आपके पास, आप सामने वाले को फिर आगे बढ़ा दोगे। ठीक है? एडवांस प्रेजेंटेशन फॉर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, अगर आप प्रेजेंटेशन ही तरीके से दे दो ना तो बड़े सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, बड़े सारे सवाल। जैसे कंपनी कब शुरू हुई, अगर हमने प्रेजेंटेशन में ही बता दिया 22 जनवरी 2024 में कंपनी शुरू हुई थी, आज तकरीबन 2 साल हो गए, तो क्वेश्चन करेगा ही नहीं। बात समझ में आई? हेल्दी रहने के लिए मैंने 4 पिलर्स की आपको बात की थी, आपने पहले ही प्लान में बता दिया 4 पिलर्स हेल्थ वाले। क्या क्या बताए थे मैंने? एक्सरसाइज, नींद, डीप स्लीप, और क्या बताया था? गुड एटीट्यूड यानी अच्छी सोच, और क्या बताया था? न्यूट्रिशन। अगर आप ये पहले ही बता दोगे, सामने वाला क्यों बोलेगा न्यूट्रिशन की नीड है? बात समझ में आ रही है? तो कुछ क्वेश्चनों के जवाब तो आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान ही हो जाते हैं। तो एडवांस प्रेजेंटेशन फॉर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। गो विद द फ्लो। कई बार ना आपने प्लान कर दिया, अब प्रोडक्ट हो गए, और अब आप चाहते हो बंदा शुरू करे, हाँ या ना जो भी बोले, लेकिन क्योंकि अब आपने 40 मिनट बोला है, तो भाई साहब भी बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हो तो बात चल रही है, बात पॉजिटिव ही चल रही है, बट आपको समझ ही नहीं आ रही कि अब करना क्या है। मतलब चली जा रही है, बात चली जा रही है, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, है ना। अब उसमें क्या करना है, बात चलने दो, लेकिन जैसे ही कोई टर्निंग पॉइंट मिले, एक्टिव रहना, बंदे को काटो मत वहां पे, एक्टिव रहना। और कोई टर्निंग पॉइंट मिले, वो टर्निंग पॉइंट से अपना पॉइंट उठाकर आगे कोई ना कोई टेक्निक, जो भी हमने टेक्निक बताई, इस्तेमाल करके क्लोजिंग करो और निकल जाओ 1 घंटे में किसी के यहाँ से। इससे ज्यादा नहीं रुकना है किसी के यहाँ पे। व्हाट इफ, अगर, एक जवाब ये भी है बड़ा अच्छा, कई बार बोलता है सामने वाला, ये बिजनेस नहीं चला तो, अगर आप बोला अगर चल गया तो, यार मुझे लगता है मैं बिजनेस शुरू तो कर लूंगा, हम तो सामान ले लेंगे, कोई और नहीं लेगा। हाँ, हम तो शुरू कर लेंगे, कोई और नहीं करेगा। अगर कर ले तो, बड़ा आसान सा जवाब है ये, है ना। तो इसमें अगर लगा सकते हो आप किसी के सामने। और 11वां और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट, और मैं तो कहूंगी ये फिलोसफी है, फील फेल्ट फाउंड।
जीवन के अंदर इसे अपना लीजिए, अपने परिवार में बात करते हुए, अपने दोस्त को बात करते हुए, नॉट इन अ बिजनेस, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में बात करते हुए फील, फेल्ट, फाउंड मॉडल को जरूर अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिएगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बहुत अच्छा मॉडल है, ठीक है। इसको कैसे आप अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, सामने वाले ने बोला मैं आपकी तरह नहीं बोल सकता, ध्यान से समझ लो, यहाँ सब कुछ हो जाता है जब आप इसे इस्तेमाल कर लेते हो ना, तो पीछे 10 की नीड ही नहीं होती कोई और। हालांकि स्माइल ये हमेशा आपका हिस्सा रहना चाहिए, कीप स्माइल। और मैं आपको बताऊं, परमात्मा की कृपा से हंसते हुए ना हर एक व्यक्ति अच्छा लगता है, हर एक व्यक्ति, है ना। कह रहे हो यार तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, हर एक व्यक्ति की स्माइल बहुत अच्छी होती है। हंसते हुए चेहरे पे एक अलग ही नूर आता है, एक अलग ही ना तेज दिखता है, एक अलग ही एनर्जी दिखती है। तो हंसते हुए, सामने वाले ने मान लो क्वेश्चन पूछा, है ना, सर सब बाकी चीजें तो ठीक है ना, और बट मुझे नहीं लगता मैं आपकी तरह बोल पाऊंगा। हम्म, अब बिल्कुल आप बोल सकते हो आई एग्री विथ यू सर, बट यहाँ पर फील, और मैं समझ सकता हूँ आपको कैसा फील हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ सर आपकी भावनाओं को। और आपको पता है, मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था, मुझे भी बहुत डर लगता, मुझे लगता था मैं ऐसे बोल पाऊंगा। और ये मुझे तो नमस्ते बोलने में भी डर लगती थी लोगों को, ये तो इतनी लो लो कॉन्फिडेंट थी मैं। लेकिन सर पता है मैंने क्या पाया, मैं जब इनकी कुछ मीटिंगों में गई और मैंने देखा मेरे जैसे ही लोगों ने यहाँ बिजनेस शुरू किया हुआ है, उन्हें भी बोलने की कला नहीं आती थी, उनके पास भी कम्युनिकेशन नहीं था, उनको भी बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था, उन्हें भी डर लगता था लोगों से बात करने में। लेकिन इस संस्था की ट्रेनिंग द्वारा, इस संस्था की मीटिंग द्वारा और लगातार प्रैक्टिस द्वारा आज उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप आदरणीय रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी के सामने भी बैठा दोगे तो हम भी बात कर देंगे। फील, फेल्ट, फाउंड, मैं समझ सकता हूँ आपको क्या लग रहा है। मैं, और ऐसा ही मुझे भी लगता था, या मेरे एक सीनियर है उन्हें ऐसा, मान लो आपको नहीं लगता लेकिन किसी सीनियर को तो लगता होगा, मेरे एक दोस्त है उनको भी ऐसे ही लगता था। समझ में आ रहा है। आप ना एग्जाम्पल रियल देना, कोई भी रियल एग्जाम्पल देना, हो सकता है। और आपका एक नेटवर्क बना हुआ है, या आपने किसी को सुना होगा, आपके सीनियर को सुना होगा, उन्होंने बताया होगा, तो आप उनका कोई भी एग्जाम्पल इस्तेमाल कर लेना, है ना। मैं समझ सकता हूँ सर आपको क्या लग रहा है। आपको पता है हमारे एक सीनियर हैं, उनको भी ऐसा लगता था जैसे सेम एग्जैक्ट आपको ऐसा लगता है, लेकिन इवन एकेडमी एजुकेशन सिस्टम से जुड़कर उन्होंने लगातार साथ में काम किया, प्रैक्टिस किया, और आज उनका ये वाला चीज दूर हो गया। अब तो बहुत अच्छा वो बोलते हैं, अब तो बहुत अच्छा वो करते हैं। समझ में आ रहा है। मैं ये प्रोडक्ट क्यों खाऊं, मुझे नहीं लगता सप्लीमेंट की नीड है। सर आपका बिल्कुल राइट क्वेश्चन है ना। और वैसे भी कोई भी, जो हमने सुना भी है कि कोई भी दवा बिना पूछे डॉक्टर से नहीं लेना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, आप क्या बोल रहे हो, लेकिन ऐसा मैं भी सोचता था, बिल्कुल मैं ऐसा सोचती थी, ऐसा मैं भी सोचती थी। लेकिन जब मैं इनके सेशन में गई तो मैंने पाया कि दवा नहीं, ड्रग्स, जो एलोपैथ मेडिसिन होते हैं, ड्रग्स होते हैं, इन्हें डेफिनेटली डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में तो इसे भी लोग मेडिकल स्टोर से जाके ले लेते हैं, जबकि डॉक्टर की सलाह डॉक्टर के पर्चे से लेना चाहिए। और ये जो प्रोडक्ट है, ये ड्रग्स नहीं है, ये एलोपैथ नहीं है, ये तो न्यूट्रिशन है, जो साइंटिस्ट द्वारा बने हुए होते हैं, रिसर्च बेस है, R&D टीम ने बनाया हुआ है, एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट है, ग्रास सर्टिफाइड, जर्नली रिकॉग्नाइज एज पर सेफ्टी इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं इसके अंदर। या और ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है US FDA द्वारा, जो एक हाईएस्ट क्वालिटी न्यूट्रिशन सर्टिफिकेट होता है USA का। इनके हेल्थ प्रोडक्ट बनकर जो है USA तक जाते हैं। देन आई फाउंड कि यार इन प्रोडक्ट को तो आंख बंद करके खाया जा सकता है। और ऐसे हमारे तमाम साथी हैं जो इन प्रोडक्ट को खा रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छी हेल्थ मिली है। तो ये एक न्यूट्रिशन है जिसके लिए डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं होती। ये मैंने सेशंस के जरिए और स्टडीज के जरिए देखा। राइट, फील, फेल्ट, फाउंड, हमेशा आप इस फॉर्मूले को लगाकर अपने ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। थैंक्स। फॉलो अप ट्रेनिंग का सिस्टम एक व्यक्ति के साथ कम से कम हमें 5 बार अपनाना है। कितनी बार अपनाना है? 5 बार। और यह आपको प्लान दिखाने के बाद कम से कम 10 दिन के अंदर कर लेना है। समझ में आ रहा है?
एक आदमी को प्लान दिखाने के बाद कम से कम 5 बार फॉलो अप करना है, और कितने दिन में कर देना है, कम से कम 10 दिन के अंदर। और सभी मीटिंग अपनी डायरी में नोट करते रहना, पहली मीटिंग में क्या हुआ, दूसरी मीटिंग में क्या हुआ, तीसरी मीटिंग में क्या हुआ। और इस तरीके से आप फॉलो अप को बेस्ट बनाकर अपने अपना वन ऑफ द बेस्ट राइट लाइफ के अंदर चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा, और ये सेशन आपको बिजनेस के डेवलपमेंट में काफी मदद करेगा। विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।